जय हिंद जय भारत गाइस। लर्न एंड फन कॉमर्स चैनल आपके सामने सीबीएसई की बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर आया है। धाकड़ लेवल की न्यूज आपके लिए है, क्योंकि आप लोग 2022-23 सेशन में कॉमर्स का सब्जेक्ट लेके उसकी तैयारी कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको जाननी है। आपके पांचों सब्जेक्ट के बारे में डिलेटेड पोर्शन हम बताने वाले हैं, और साथ में ये बताने वाले हैं सीबीएसई ने जो नया सिलेबस इश्यू किया है उसमें मेजर मेजर बातें क्या है। और आपको एक महत्व इंपॉर्टेंट बात यह जाननी है कि टर्म वाइज सिस्टम जो पहले होता था वो सीबीएसई ने कैंसिल कर दिया। एक बार कोविड की वजह से लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे वो टर्म 1 और टर्म 2 की फॉर्म में हुए थे, वो सिस्टम बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। सीबीएसई कह रही है कि पूरे साल में एक ही बार पेपर लेंगे, जैसा पहले लिया करते थे वही आपका बोर्ड का पेपर होगा, उसी के हिसाब से रिजल्ट निकलेगा। हर एक सब्जेक्ट के 100 नंबर के पेपर होते हैं, 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होता है और 80 नंबर का आपने 3 घंटे का पेपर देके आना होता है। मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जल्दी जल्दी शॉर्ट के अंदर, ताकि आपका टाइम भी बचे। इकोनॉमिक्स का पेपर दोस्तों 100 नंबर का ही होता है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट है, 80 नंबर का आपको 3 घंटे में इम्तिहान देना है। पूरी इकोनॉमिक्स 12वीं क्लास की सीबीएसई के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक किताब का नाम मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी बुक का नाम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैं शॉर्ट में लिखता हुआ चल रहा हूं, आपका काम बन जाए, ताकि 40 नंबर की ये आएगी मैक्रो और 40 नंबर की इंडियन इकोनॉमी आएगी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट है। पहले वाली नेशनल इनकम ये 10 नंबर की आ रही है, दूसरे वाली मनी बैंकिंग 6 नंबर की आएगी, तीसरे वाली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये 12 नंबर की आएगी, चौथे वाला गवर्नमेंट बजट है 6 नंबर का आएगा, लास्ट वाली यूनिट का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है और फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं उसको, तो ये वाली यूनिट 6 नंबर की आएगी। टोटल करके देख लेना 40 नंबर हो गए। जहां तक की बात है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, थ्योरी वाली बुक रहती है, इसका भी काम आसान करा देंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे। 3 यूनिट है पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो फर्स्ट वाली यूनिट है इसके अंदर 3 चैप्टर है। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि आपका टाइम ज्यादा ना खींचे, जल्दी जल्दी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। और जो यूनिट 2 है इसके अंदर 6 चैप्टर है। यूनिट 3 इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरेटिव डेवलपमेंट होती है, उसका कंपैरिजन करना है हमने, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो यहां पर एक ही चैप्टर अकेला जो यूनिट है वही चैप्टर है। अब यूनिट 1 की वेटेज है 12 नंबर की, यूनिट 2 आएगी 20 नंबर की और यूनिट 3 आएगी 8 नंबर की। टोटल मिला के देख लो 40 नंबर हो गए। अब तुमने बोला सर आप डिलेटेड सिलेबस भी तो बताने वाले थे, तो डिलेटेड सिलेबस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब कुछ आ रहा है, इसमें जो नहीं आएगा बताता हूं। यूनिट 2 के अंदर 6 चैप्टर होते हैं, उसमें से 2 सीबीएसई ने डिलीट कर दिए, तो सिर्फ 4 चैप्टर बच गए हैं। और जो चैप्टर डिलीट करे हैं उनका नाम लिख रहा हूं। पहले पे पॉवर्टी को पूरा फुल फ्लेज डिलीट मार दिया, और दूसरा चैप्टर यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का, यानी किसी चैप्टर में से छोटा मोटा डिलीट नहीं किया है, पूरा चैप्टर उड़ा दिया है, तो आपका काम आसान हो जाता है। अब इसी के साथ आपको बिजनेस स्टडीज वाली मैम बिजनेस स्टडीज के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं हीर। जैसे आपको पता है आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। भाई देखो, बिजनेस स्टडीज में हमारे पास वापस से 2 बुक्स है। कौन सी है? एक है पार्ट 1 और एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमारे आते हैं 8 चैप्टर्स और पार्ट 2 में आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास है 4 चैप्टर्स। अभी इसमें डिलीटेड क्या है, आप लोग तो यही बात देखकर आप वीडियो देखने आए हो कि भाई डिलीटेड क्या है वो बता दो। भाई एक थोड़ी सी आपके लिए बुरी खबर है, बीएसटी में कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ है इस बार, बट उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत इजी है बीएसटी, भाई लॉजिकल है, हो जाएगा अच्छे से। तो इस बार जो लास्ट टाइम जो भी डिलीट हुआ था वो इस बार वापस से आ चुका है। आपको अगर चाहिए एक बार मार्किंग स्कीम बता देती हूँ कि कैसे कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आने वाला है। अगर हम देख सकते हैं हमारे जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स है ये तीनों मिला के हमारे आएंगे 16 नंबर के। जो 3rd और 4th है दैट इज जो 4th और 5th है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों मिलाकर हमारा आएगा 14 मार्क का। फिर जो लास्ट 3 चैप्टर्स है भाई बढ़िया है, ये पूरे आएंगे ये हमारे 20 नंबर के। अगर आप देखेंगे ये हमारा कितने मार्क्स का हो गया है 50। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो हमारा 50 मार्क का उसमें से आएगा। फिर अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है वो भी 15 और जो बाकी के 2 चैप्टर्स है वो भी 15। तो ये हो गया हमारा 30 मार्क का पार्ट 2 में से। और हमें ये तो पता ही है कि 20 मार्क का हमें क्या आने वाला है, प्रोजेक्ट वर्क। तो ये मिलाकर हमारा हो गया 100 मार्क का बिजनेस स्टडीज का पेपर। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश की मैम आज थोड़े से उनकी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए वो आज नहीं आ पाए हैं, बट आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश के मैम आपको जरूर आ जाएंगे, जैसे ही पढ़ाई आपका कोर्स लॉन्च होगा शी विल बी देयर विथ यू। अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें 4 होता है हमारे पास, रीडिंग सेक्शन होता है, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, और लिटरेचर में पोइट्री की बात करते हैं।
डिलीटेड पोर्शन की बात करेंगे हम लोग कि क्या क्या इसमें नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो नोट मेकिंग है उसे निकाल दिया गया है, इस बार वो हमें नहीं आने वाला है। उसके बाद डिलीटेड, ये भाई राइटिंग सेक्शन में बहुत कुछ डिलीट किया है। एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, डिबेट और स्पीच, ये हमें चारों चीज इस बार नहीं आने वाली है। लास्ट टाइम थी बट इस बार नहीं है। भाई अभी अगर हम लोग लिटरेचर सेक्शन में प्रोज की बात करें, सब कुछ है, कुछ भी डिलीट नहीं किया है। आपको सारे ही जो आप चैप्टर्स है वो आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम लोग लिटरेचर में पोइट्री की बात करें, उसमें भी कुछ डिलीटेड नहीं है। जो लास्ट टाइम एक पोइट्री डिलीट की थी वो इस बार वापस से डाल दी गई है। सो मिल जुलाकर अगर हम बात करें, ये दोनों पार्ट में आपका डिलीटेड है, बट लिटरेचर पार्ट में आपका कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अब उशांक सर आ जाएंगे आपको अकाउंटेंसी और मैथ के सिलेबस के बारे में बताने के लिए। राम राम सभी को। तो अकाउंटेंसी का नया सिलेबस आ चुका है। सीबीएसई ने इस बारी बहुत ही बड़ा धमाका किया है। 3 पार्ट्स होते हैं बच्चों। पहला होता है पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर जो हमारा सबसे बाहुबली चैप्टर, मैं कहता हूं इसको बाहुबली चैप्टर, वो है एनपीओ, जो कि 10 नंबर का आता था। अब ये पूरा का पूरा आपका डिलीट हो चुका है, तो एनपीओ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट पार्टनरशिप के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है। पार्टनरशिप इस बारी 36 मार्क्स की आएगी और इसके अंदर जितना डिलीटेड टॉपिक था वो सारा का सारा कम बैक कर चुका है। इसके अंदर जितने भी फुल फ्लेज क्वेश्चन, यानी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो सबसे बड़ा टॉपिक होता था, वो अब दोबारा वापसी ले चुका है। तो इसकी वेटेज है 36 मार्क्स। पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पीएसआर, डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट, आपका डिसोल्यूशन, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सबको मिलाकर पार्ट 1 पूरा यही हो गया, 36 मार्क्स का आएगा। फिर आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 यानी कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में पहला शेयर बाजार का चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आएगा। दूसरा आता है इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर ये भी पूरा का पूरा आएगा। और थर्ड वन इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, वो लास्ट ईयर भी डिलीटेड था। इस पूरे पार्ट की जो वेटेज है वो है 24 मार्क्स, 24 नंबर। 36 और 24, 60 नंबर तय हो गए हैं। पार्ट 3, जिसको हम एनालिसिस वाली किताब कहते हैं, इसमें 2 यूनिट्स होती हैं। पहला आता है एनालिसिस, दूसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत बड़ा चैप्टर है और ये 8 नंबर की वेटेज रखता है। इसके बाद एनालिसिस पोर्शन, जिसके अंदर 4 चैप्टर आते थे, अब 3 रह गए हैं। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया है, अब 12 नंबर का ये आएगा। तो टोटल आप कह सकते हो 80 मार्क्स का पेपर हो गया थियरी का, एंड 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल होगा, जिसके अंदर आपके क्लास टेस्ट, यूटीज एंड आपके प्रोजेक्ट के वाइवा के नंबर लगेंगे। तो ये है बेटा हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस, जो कि पार्टनरशिप, कंपनी, एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट से बनेगा। मेजर डिलीशन मैंने आपको बता दिया, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड एनपीओ, जो कि नहीं करना है आपको। अब मैं आपको बताता हूं मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर वी ऑल नो कि देयर आर 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। और मैंने बहुत मेहनत से पूरा प्रिसाइज कर दिया है कि क्या डिलीटेड है, क्या डिलीटेड नहीं है। एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज डिलीटेड मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं कि चैप्टर 1 के अंदर एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 आपको नहीं करना, ना ही 1.3 करनी है, ना ही 1.4। और चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें एक्सरसाइज 2.2, मतलब सब कुछ यही था, पूरा का पूरा काट दिया है। इस पूरे दोनों टॉपिक की जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स, जो इसको हम बोलते हैं फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर कितनी वेटेज आती है बेटा? 10 नंबर की। चैप्टर 3, चैप्टर 4, इसको बोलते हैं हम अलजेब्रा। चैप्टर 3 में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की एक्सरसाइज 3.4 काट दी गई है। और चैप्टर नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी काट दिया गया है, जो सबसे बड़ा टॉपिक था, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो ये आपका कितने नंबर का है? ये 8 मार्क्स का आपका अलजेब्रा है। इसके बाद चैप्टर 5, 6, 7, 8, 9, यहां इनको बोलते हैं कैलकुलस पोर्शन। तो चैप्टर 5 की बात करें, 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलीज थ्योरम काट दी गई है। चैप्टर 6 के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये लास्ट ईयर तक आती थी, इस साल काट दी गई है। और 6.1 लास्ट ईयर तक नहीं आती थी, वो अब आ चुकी है, रेट ऑफ चेंज। तो 6.1 आएगी, 6.3
नहीं आएगी। ठीक है जी, तो ये और 6.4 पहले भी डिलीटेड थी, अब भी डिलीटेड है। ये सारा डिलीटेड सिलेबस लिखा हुआ है। 7.8 लिमिट ऑफ सम इंटीग्रेशन में 7.8 डिलीटेड रहेगा। चैप्टर 8 के अंदर 8.2 एरिया अंडर टू कर्व्स, दो कर्व यानी सर्कल सर्कल सर्कल, पैराबोला पैराबोला, एलिप्स, ये सारा का सारा टॉपिक हमारा डिलीट कर दिया है। चैप्टर 9 में कुछ भी डिलीशन नहीं है। ये वाले 2 चैप्टर और ये वाले 3 चैप्टर को मिलाकर पूरा कैलकुलस 35 मार्क्स का है, 35 नंबर का है, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है चैप्टर नंबर 10 वेक्टर और चैप्टर नंबर 11 3D। ये दोनों चैप्टर को हम वेक्टर्स एंड 3D यूनिट कहते हैं। वेक्टर के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि एक्सरसाइज में नहीं है, सप्लीमेंट्री में है, 10.5 एक्सरसाइज, जो कि आपकी किताब के लास्ट में दिया जाएगा, वो डिलीटेड है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और द बिगेस्ट चेंज इन मैथमेटिक्स इज 11.3, रातों को सपनों में आने वाला टॉपिक, डराने वाला टॉपिक जिसको हम प्लेन कहते हैं, वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है। यानी 3D के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो सबसे खतरनाक टॉपिक था, वो अब डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ लाइन आएगा, प्लेन डिलीट कर दिया है, यानी 11.3। ये वाली जो यूनिट है वो आपकी आएगी बेटा 8 मार्क्स की, कितने, सॉरी 14 मार्क्स की। ये वाली आएगी आपकी 14 मार्क्स की ये यूनिट है। ठीक है जी। फिर आ गया हमारा 12.2 यानी एलपीपी चैप्टर, ये भी पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। एलपीपी में 12.2 आपको नहीं करनी है। 13 चैप्टर के अंदर 13.5 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करनी है। क्लियर है जी। तो ये आ गया हमारा पूरा का पूरा सिलेबस। और कहानी यहां पर ये है, बड़े बड़े 3 डिलीशन है। पहला आता है 3.4, बहुत बड़ा डिलीशन, 4.2 बहुत बड़ा डिलीशन, एंड प्लेन विच इज द बिगेस्ट डिलीशन इन मैथमेटिक्स। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। अब आपको और हमको मिलकर इस सारे सिलेबस की बहुत मेहनत से प्रिपरेशन करनी है और बोर्ड को अचीव करना है। तो इसकी भी क्लासेस, नए सिलेबस की क्लासेस बहुत जल्द इसी चैनल पर स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।